कोई सौभाग्यशाली माता होती है जिसके गर्भ रूपी सीपी से भगवान का भक्त रूपी मोती पैदा होता है। सबको ऐसा सौभाग्य कहां कि जिसके गर्भ से भगवान का प्रेमी महात्मा प्रकट हो। सची मैया महासौभाग्यवती हैं, जिनके निमाई के समान संसार को सुख शांति प्रदान करने वाला बहुमूल्य मोती पैदा हुआ। सची माता की समझ में स्वयं नहीं आता था कि बालक कौन है, कैसा है, क्योंकि सभी बातें दिव्य हैं, सभी चेष्टाएं अलौकिक हैं। देखने में तो एक बालक सा प्रतीत होता है, किंतु बातें बड़ी अद्भुत हैं। अच्छे अच्छे समझदार भी सरलता पूर्वक नहीं समझ सकते, ऐसी चेष्टाएं हैं। कभी तो उन्हें भ्रम होता और सोचने लगती कि कहीं ये कोई छद्मवेश बनाए हुए महापुरुष या देवता मेरे यहां जन्मा है। फिर थोड़ी देर में मातृ स्नेह के कारण सब कुछ भूल जाती। एक दिन माता ने देखा कि घर में बड़े जोरों का प्रकाश हो रहा है और बहुत से तेजपूर्ण दिव्य दिव्य पुरुष बालक निमाई की पूजा और स्तुति कर रहे हैं। ये देखकर माता को बड़ा भय मालूम हुआ। वे जल्दी से घर के भीतर गई और वहां जाकर देखा कि निमाई तो सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं, कोई नहीं है। ये बात सची देवी ने अपने पति पंडित जगन्नाथ मिश्र से कही। मिश्र जी ने कहा, हम तो पहले से ही जानते हैं कि कोई महापुरुष हमारे घर पधारे हैं। ये बालक नहीं, ये कोई साधारण बालक नहीं है। एक दिन आंगन में चरण चिन्ह देखे निमाई के, जिनमें ध्वजा वज्र कुश, जो भागवती भगवान के चरण चिन्ह है, वो चिन्ह, छोटे छोटे चरण और उनमें ध्वजा वज्र अंकुश आदि चिन्ह। सची देवी बड़ी विस्मित हो गई। जगन्नाथ मिश्र को बुलाया और कहा, देखो ये चरण चिन्ह तो भगवान के हैं। भाग्यवान दंपति उन चरणों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाई। मिश्र जी ने कहा, मालूम पड़ता है कि हम पर कृपा करने के लिए बाल गोपाल ठाकुर स्वयं आंगन में घूमने आए। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। इतने में उन्होंने निमाई के छोटे छोटे चरण तलवे देखे तो उसमें भी वही चिन्ह। बड़े आश्चर्यचकित हुए। जगन्नाथ मिश्र ने निमाई के नाना जो महान विद्वान और ज्योतिषाचार्य थे नीलांबर चक्रवर्ती जी, उनको बुलाया और निमाई के हाथ तथा पैरों की रेखा उन्हें दिखाई। ये सब देखकर चक्रवर्ती महाशय बोले, हमने तो उसी दिन जन्म कुंडली ही देखकर कह दिया था कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, भविष्य में इसके द्वारा संसार का बहुत बड़ा कल्याण होगा। एक दिन मिश्र जी ने निमाई से कहा, बेटा भीतर से पुस्तक तो ले आ। निमाई हंसते हुए भीतर चले गए। मिश्र जी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो चरणों में नूपुर की ध्वनि आ रही है। उन्होंने सची देवी से पूछा, निमाई को नूपुर तुमने पहना दिए क्या? सची देवी ने उत्तर दिया, नहीं तो नूपुर तो मैंने नहीं पहनाए, देखते नहीं हो उसके पैरों में सिवाय कडूलों के और कुछ भी नहीं है। मिश्र जी समझकर चुप हो गए कि नूपुर ध्वनि क्यों सुनाई दी। निमाई आए और ग्रंथ रखकर चले गए। रोज ऐसी नई भागवतिक अनुभूतियां सची माता और जगन्नाथ मिश्र को होती कि बालक साक्षात भगवान का निज बपू है। एक दिन ये अपनी माता से किसी बात पर झगड़ बैठे। बच्चे और चंचल तो थे ही, अड़ गए अपनी बात पर। माता ने बहुत मनाया, नहीं माने। तब माता रोष में भरकर बाहर जाने लगी। इन्होंने अपने कोमल करों से माता पर थोड़ा थपक मारी। माता का हृदय भर आया। उन्होंने निमाई की अलौकिक लीलाएं और उनकी लोकोत्तर सभी बातें स्मरण होने लगी। वे अपने भाग्य की सराहना करने लगी कि कहां मेरे यहां ऐसा महापुरुष आ गया। इसी बीच में उन्हें अपनी गरीब अवस्था, दरिद्र अवस्था का भी स्मरण हो आया कि अगर आज हमारे पास सामग्रियां होती तो मैं बहुत लुटाती। मेरे घर में ऐसा महापुरुष आया। दुख के बीच में माता अधीर हो उठी कि काश आज मेरे पास वस्तुएं होती, अपने लाला को न्यौछावर करके लाला के ऊपर सबको बांटती। पास पड़ोस की स्त्रियां किसी न किसी बहाने से निमाई के दर्शन करने आती। उन्होंने देखा कि तो मूर्छित पड़ी है, तो पंखा से वायु की। निमाई घबरा गए माता की ऐसी अवस्था देखकर।
स्त्रियों से पूछने लगे माँ को क्या हो गया और ये किस प्रकार अच्छी होंगी। उनमें से किसी स्त्री ने कह दिया, यदि इन्हें ताजा नारियल का जल पिलाओ तो अभी ये होश में आ जाएंगे। ये सुनकर छोटे छोटे चरणों से बाहर गए और ताजा नारियल लेकर तुरंत वापस आ गए और नारियल को फोड़कर सची माता को जल पिलाया। वो जब धीरे धीरे होश में आई तो खूब लिपट कर रोते बोले, माँ न जाने मुझे क्या हो जाता है कि मैं तुम्हें इतना तंग करता हूं। मेरी माँ अब कभी ऐसा काम न करूंगा। पर सब लोग ये सोचते दरवाजे के बाहर से नारियल कहां से ले आया। अलौकिक इच्छा की तुरंत नारियल प्रकट हो गया। एक दिन बाल चपलतावश फिर ये रोने लगे, खूब जोर जोर से रोने लगे। माता पिता ने इन्हें बार बार समझाया, पुचकारा, बहलाया, किंतु ये मानते ही न थे, रो ही रहे थे। अंत में माता ने पूछा, तू चाहता क्या है, क्यों इतना रोता है? मुझे सब बात बता दे, तू जो कहेगा वही चीज तुझे ला दूंगी। आपने रोते रोते कहा, जगदीश और हिरण पंडित के घर जो आज ठाकुर जी के लिए भोग बना है उसे हम लेंगे, उसे हम पाएंगे। ये सुनकर सभी चकित हो गए, पर किसी का साहस नहीं पड़ा कि उनके घर जाकर बिना पूजा किए नैवेद्य को लाकर बालक को दे दे। सभी चुप होकर एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगे। निमाई फूट फूट कर और रोने लगे। माता ने बहुत समझाया, बेटा पूजा माई की चीज है, बिना पूजा किए थोड़ी तुम्हें पवा देंगे। जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक नहीं खाते, पूजा हो जाने दे, मैं जाकर उनके घर से ला दूंगी। बिना पूजा किए जो बच्चे मिठाई खा लेते हैं उनके कीड़े पड़ जाते हैं दांत में। रो मत, देख तेरे सब साथी तेरी हंसी करेंगे कि अरे निमाई कैसा रोने वाला बच्चा है। माता की इन बातों पर निमाई पर कुछ भी असर नहीं हुआ, वे बराबर रोते ही रहे। किसी ने जाकर उन ब्राह्मणों से बात कह दी। ये दोनों वैष्णव ब्राह्मण पंडित जगन्नाथ मिश्र के पड़ोसी थे और मिश्र जी से बड़ा प्रेम मानते थे। निमाई उनके घर भी जाया आया करता था। इस बात को सुनकर उनके घर के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि निमाई को कैसे पता चला कि हमारे घर नैवेद्य तैयार हो गया है और हम भोग लगाने वाले हैं। कुछ भी हो, बड़ी प्रसन्नता से नैवेद्य लेकर निमाई के पास आए। निमाई ने भगवत भाव में सभी सामग्रियों को थोड़ा थोड़ा पा लिया और फिर रोना शांत किया। माता को इनकी ऐसी चेष्टाओं पर बड़ा दुख होता। वो सोचने लगी इस पर जरूर कोई भूत पिशाच का चक्कर है। माता को तो अपना बच्चा बच्चा ही लगता है, इसलिए उन्होंने देवताओं के नाम से द्रव्य उठाकर रख दिया। बड़ी देवियों की पूजा की, मनौतियां मनाई कि हमारा निमाई ठीक हो जाए, इसमें भूतों का आवेश होता है। भी निमाई की ऐसी दशा देखकर मन में किसी अशुभ बात की शंका करके डर जाती और बच्चे की मंगल कामना के निमित्त भांति भांति के उपाय सोचती। धीरे धीरे निमाई की अवस्था 5 साल के लगभग हुई। पिता ने इनका अक्षरारंभ कराया, लिखने के लिए हाथ में पट्टी और खड़िया दी। भला इन्हें क्या पढ़ना था, ये तो सभी कुछ पढ़े पढ़ाए ही आए थे। पिता को दिखाने के लिए तो कभी ये पट्टी पर कुछ उल्टी सीधे लकीरें करने लगते, किंतु वैसे पढ़ते कुछ भी नहीं। खड़िया को लेकर शरीर में मल लेते, लंबे लंबे माथे पर तिलक लगा लेते और माता से कहते, अम्मा देख तेरे घर में एक वैष्णव आया है, कुछ भिक्षा देगी क्या? माता इनके तिलकों को देखती और हंस पड़ती और गोद में बिठाकर मुख चूमती हुई कहती, बेटा इतना उपद्रव नहीं किया करते, कुछ पढ़ना लिखना भी है, बस ऐसे। अब तो तू निरा बालक नहीं रहा ना, तेरी बराबरी के ब्राह्मण के बालक तो पोथी पढ़ लेते, तू वैसे ही दिन भर इधर उधर खेला करता है। ये माता की बातें सुन लेते और मुस्कुरा देते। खा पी कर जल्दी बालकों में खेलने के लिए भाग जाते। सभी बालकों को लेकर ये उन्हें नाचना सिखाते। 3-3, 4-4 बालक मिलकर हाथ पकड़ पकड़ कर नाचते। घूमते घूमते कभी चक्कर आने से धूल में गिर पड़ते, कभी ऊपर हाथ उठा उठा कर हरि बोल कहकर नाचते। इनके साथ के सभी बालक नाम कीर्तन और नृत्य उच्च ध्वनि से हरि बोल। रास्ता चलने वाले लोग आश्चर्यचकित हो जाते कि इतने छोटे छोटे बालक और ऐसे भाव से नृत्य करते हुए भगवान का नाम, तो वो देखने के लिए घंटों खड़े रह जाते। और इनकी बाल चपलता और हरि प्रेम, बहुत से विद्वान पंडित भी उधर से निकलते। बच्चों के साथ निमाई को नाचते देखकर उन्हें अपनी पुस्तकी विद्या पर बड़ी लज्जा आती। उनका भी मन चाहता सब छोड़कर इन बच्चों के साथ नाचे और हरि बोल बोले, किंतु लोक लज्जा उन्हें ऐसा न करने के लिए विवश करती। इस प्रकार बाल्यावस्था में खेल खेल में अपने निज जनों को भक्ति की शिक्षा देते रहते।
आश्चर्य की बात यह है कि पिता इन्हें जितना पढ़ाना चाहते थे ये उतने ही पढ़ने से भागते थे। ज्यों ज्यों इनकी अवस्था बड़ी होती जाती त्यों त्यों चंचलता भी पहले से अधिक बढ़ती जाती। इस काम के करने से क्या फायदा है, इसको क्यों करें, इससे हमारा क्या मतलब है, ये प्रश्न स्वार्थ जन्य है, स्वार्थ अज्ञान जन्य है और अज्ञान ही बंधन का हेतु है। भगवान ने इस सृष्टि को क्यों उत्पन्न किया, ये सभी अज्ञानी जीवों की शंका है, जो बिना मतलब के कुछ करना ही नहीं जानते। इसलिए भगवान व्यासदेव जी ने इसका यही सीधा उत्तर दिया है कि उसका कुछ भी मतलब नहीं। बाल लीलावत है। बच्चों को देखा है, खाली गाड़ी देखकर उस पर बहुत दूर तक चढ़कर चले जाते हैं, फिर उधर से पैदल ही लौट आते हैं। कोई पूछे ऐसा करने से उन्हें क्या लाभ, इसका उत्तर कुछ भी नहीं। लाभ हानि बच्चा नहीं जानते, उनका खेल है। उसके लिए दो चीजें हैं, नहीं या तो लाभ ही लाभ और या तो हानि ही हानि। उनके लिए पवित्र अपवित्र, लाभ हानि, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, ज्यों ज्यों हम लोगों के संसर्ग में रहकर ज्ञान या अज्ञान सीखते जाते हैं त्यों त्यों मतलब और फायदा की बुद्धि जागृत होती जाती है बच्चों में। उस समय बाल्यावस्था द्वंद्वातीत अवस्था होती है। धीरे धीरे वो जैसे जैसे विवेक बढ़ता है वो लुप्त हो जाती है, वो आनंद जाता रहता है निर्द्वंद वाला। बाल भाव कितना मनोहर है। जब साधारण बालकों के ही विनोद में परम आनंद और उल्लास भरा रहता है, तब दिव्य बालकों की लीलाओं की तो कहना ही क्या। उस समय तो लोग उन्हें नहीं जानते। ज्यों ज्यों उनके जीवन में प्रकाश होने लगता है त्यों ही त्यों उन पुरानी बातों में भी रस भरता जाता है। निमाई अलौकिक बालक थे, उनकी लीलाएं भी बड़ी मधुर और साधारण बालकों की भांति होने पर भी परम अलौकिक थी। 3-4 वर्ष की अवस्था के बालक की कितनी गूढ़ गूढ़ बातें हो सकती हैं। एक दिन माता ने देखा निमाई एकदम नंग धड़ंग है, फिर इधर उधर से चीर उठाकर लपेट ली, सारे शरीर में धूल लपेट ली और एक घूरे पर अशुद्ध हानियों पर जाकर बैठ गए और हानियों में से कालिख लेकर मुंह और माथे पर काली काली लंबी लंबी रेखाएं खींच ली। शरीर में जगह जगह काली बिंदी लगा ली और एक फूटी हुई हाड़ी को खपड़े से बजा बजा कर गा रहे हैं। स्वर्ण जैसे शरीर पर भस्म के ऊपर काली काली बिंदी बहुत ही भली मालूम होती थी। जो उधर से निकलता वो इन अवधूत को देख करके आनंद हो जाता और खड़ा हो जाता। पर निमाई अपने राग में मस्त थे, उन्हें दीन दुनिया का कुछ भी पता नहीं। किसी ने जाकर यह समाचार सची माता को सुनाया। माता दौड़ी दौड़ी आई और 2-4 मीठी मीठी प्रेम युक्त कड़ी बातें कहकर डांटने लगी। निमाई तू बहुत बदमाशी करने लगा है, भला ब्राह्मण का बेटा होकर ऐसे अपवित्र स्थान में ऐसे ऐसे बैठना। आपने कहा अम्मा, स्थान क्या अपवित्र और क्या पवित्र, स्थान तो सभी एक से हैं। हाँ, जो स्थान भगवान की पूजा नहीं की जाती, भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया जाता, वो अपवित्र है, वहां बैठना ठीक नहीं है। इन हानियों में तो भगवान का प्रसाद बनाया गया है, फिर भला ये हानियां अपवित्र कैसे हो सकती है। और मैं नाम कीर्तन कर रहा हूं तो ये जगह अपवित्र कैसे हो सकती है। माता ने डांट कर कहा बहुत ज्ञान मत छांट, जल्दी से उठ और स्नान कर। निमाई भला कब उठने वाले थे, वे तो वहीं डटे रहे। फिर वही अपना राग अलापना शुरू किया, हरि बोल हरि बोल। माता ने जब देखा वो किसी तरह नहीं उठता तो स्वयं जाकर इनका हाथ पकड़कर उठा लाई और घर में आकर इन्हें स्नान कराया और स्वयं स्नान किया। बाल उचित लीलाएं करते। कभी किसी कुत्ते के बच्चे के पूंछ पकड़कर उसे वो के करता, फिर उसे गोद में उठा लेते, फिर दुला। ऐसा ठाकुर जी भी करते। देखो बच्चे को ऐसे गोद में, फिर साथ घर लेकर आते, दूध भात खिलाते, दिन भर उसे अपने पास रखते। माता ये देखती, बहुत अंदर से दुख होता है। वो यदि उसे घर से भगा देती तो खूब रोते। कभी किसी पक्षी को पकड़ने दौड़ते, जब पकड़ में ना आता तो रोने लगते। कभी गौ के छोटे बच्चे के साथ खेलते और उसके कान में धीरे धीरे न जाने क्या क्या बातें करते। सबके घरों में बिना रोक टोक धीरे धीरे जाने लगे। कोई कहती निमाई हम तुम्हें मिठाई देंगी, जरा नाच दो, तो आप कहते पहले मिठाई दो तब नाचेंगे। तो वो लड्डू या पेड़ा इन्हें देती, ये मुंह में भर लेते और दोनों हाथ उठा करके हरि बोल ऐसा कहकर नाचने लगते। इस प्रकार घर घर जाकर खूब आनंद मचाते और खूब खाने पीने को माताएं देती। स्त्रियां इन्हें बहुत प्यार करती, कोई केला देती, कोई मेवा देती, कोई मिठाई देती।
ये सबसे ले लेते और अपने साथियों को पवाते और खूब बातें और खूब नाम कीर्तन। बचपन से सभी को अपनी तरफ आकर्षित करने में बड़े प्रवीण थे। संपूर्ण नवद्वीप के लोग, जो इनको देखता इन्हीं का हो जाता। एक दिन ये बाहर दौड़े दौड़े आए और जल्दी से माता से बोले, अम्मा अम्मा बड़ी भूख लग रही, कुछ खाने के लिए हो तो दो। माता ने कहा, बेटा बैठ जा, अभी दूध और चिवड़ा लाती हूँ, उन्हें तब तक खा ले, फिर झट से भात बनाऊंगी। ये कहकर माता ने भीतर से लाकर एक कटोरे में दूध और चिवड़ा इन्हें दिया। माता तो देकर भीतर चली गई, दूध चिवड़ा न खाकर पास में पड़ी मिट्टी को खाने लगे। माता ने जब आकर देखा कि निमाई तो मिट्टी खा रहा, तो जल्दी से कहने लगी, अरे निमाई तू ये क्या कर रहा है, मिट्टी क्यों खाता है? आपने भोली सूरत बनाकर कहा, अम्मा तैने भी तो मुझे मिट्टी लाकर ही दी, ये सब मिट्टी से उत्पन्न हुई वस्तुएं मिट्टी ही तो है, तो वो मिट्टी और इस मिट्टी में क्या अंतर है? माता ने कहा, मैंने तो तुझे दूध चिवड़ा दिया है, उसे न खाकर तू मिट्टी खा रहा है। आपने कहा, माँ क्या ये सब मिट्टी नहीं है? क्या ये सभी पदार्थ तत्वता मिट्टी में नहीं, मिट्टी में बन जाएंगे? मिट्टी खाओ, मल बना, मिट्टी बन गया। माता ने, इतना छोटा बच्चा, इसको ऐसे कैसे ज्ञान है? पुचकार कर बोली, बेटा सब मिट्टी है लेकिन काम अलग अलग है। घड़ा भी मिट्टी है, रेत भी मिट्टी है, तो घड़े में ही पानी भर सकता है, रेत में नहीं। ऐसे ही मिट्टी खाकर पेट खराब हो जाएगा, इसके खाने से हमारा जीवन चलेगा। इसलिए सबका काम अलग अलग है। आपने मुंह बनाकर कहा, हाँ ऐसी बात तो है, तो हमें पहले क्यों नहीं बता दिया? अब ऐसा नहीं करेंगे, अब भूख लगने पर मैं तुमसे मांगकर ही खाऊंगा, मिट्टी नहीं खाऊंगा। इस प्रकार भांति भांति की क्रीड़ाओं के द्वारा निमाई माता को दिव्य सुख का आस्वादन कराने लगे। माता इनकी भोली और गूढ़ ज्ञान से सनी हुई बातें सुन सुनकर कभी तो आश्चर्य करने लगती, कभी आनंद के सागर में गोते लगाने लगती। निमाई की सभी लीलाएं दिव्य हैं। अन्य साधारण बालकों की भांति वे चंचलता और चपलता तो करते हैं, किंतु इनकी चंचलता में एक अलौकिक भाव की आभा दृष्टि गोचर होती है। जिसके साथ ये चपलता करते, उसे किसी भी दशा में इनके ऊपर गुस्सा नहीं आता, प्रत्युत वो प्रसन्न ही होता है। ये चंचलता की हद कर देते हैं। जिस बात के लिए मना किया जाता है उसे ही ये हठपूर्वक बार बार करेंगे। यही इनकी विशेषता थी। इन्हें अपवित्र या पवित्र किसी भी वस्तु से राग या द्वेष नहीं, इनके लिए सब समान ही है।